हेलो फ्रेंड्स, विकास शर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के कोर्स में आज का टॉपिक है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन मैट्रिक्स। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम आज की वीडियो में समझ रहे होंगे। जो इसके 5 लेवल ऑफ करैक्टरिस्टिक हैं टेक्नोलॉजी है, दोनों को किस तरह से ये मैट्रिक्स काम करती है, उस कैसे हम उसे अपनी टीचिंग में यूज कर सकते हैं, इस वीडियो के लास्ट तक आप इनको जान रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये मॉडल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन मैट्रिक्स डेवलप्ड की थी फ्लोरिडा सेंटर ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा। इसमें मेन जो चीज़ है वो लेवल ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट के हैं। लर्निंग एनवायरनमेंट आप देखें जो एक्टिव, कोलैबोरेटिव, कंस्ट्रक्टिव, ऑथेंटिक एंड गोल डायरेक्टेड। इसको हमें समझना है कि इनका मीनिंग क्या है। अगर एक बार ये हमें समझ में आ गया कि हम इस लेवल में आपको आगे बढ़ाना है। फर्स्ट ये लीनियर ऑर्डर में है, एक्टिव है, उसके बाद कोलैबोरेटिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर ऑथेंटिक और गोल डायरेक्टेड। इन लेवल के साथ में कि आप 5 और लेवल बनाए गए हैं हमारे पास लेयर। वो लेयर क्या है कि एंट्री लेवल, एडॉप्शन, अडेप्शन, इन्फ्यूजन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी अगर मैं एक्टिव लर्निंग की बात कर रहा हूँ तो एक्टिव में मैं किस लेवल पे हूँ की बात कर रहा हूँ, तो कौन से लेवल पे हूँ मैं। एंट्री लेवल पे हूँ, अडोप्टिव है, अडेप्टिव है, इन्फ्यूजन है या ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप देखेंगे इस तरह से इन 5 को मिक्स करते हुए कुल 25 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो ये 25 नंबर कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इन्हीं को बोल रहे हैं मैट्रिक्स। तो ओवरऑल आपको ये आइडिया लग गया होगा कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन मैट्रिक्स का आइडिया क्या है। तो ये 5 लेवल आप एक साइड में रख लीजिए अपने, एक्टिव, कोलैबोरेटिव, कंस्ट्रक्टिव, ऑथेंटिक एंड लास्ट में क्या है, गोल डायरेक्टेड लर्निंग। और इस ऊपर की साइड में आप एंट्री लेवल, अडोप्शन, अडेप्शन, इन्फ्यूजन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और जहाँ इनकी मैचिंग हो रही है, जैसे पहले एक्टिव के एंट्री लेवल, फिर अगले लेवल पे क्या आ जाएगा, कोलैबोरेटिव का एंट्री लेवल, फिर नेक्स्ट लाइन में कंस्ट्रक्टिव का एंट्री लेवल। इस तरह से आपके ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं 25 इजीली आप बना सकते हैं। अब इनको मीनिंग को समझ लेते हैं, एक्चुअली इनका यूज कैसे करना है। तो पहले हम देख लेते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक है। तो एक्टिव लर्निंग से क्या मतलब है। एक्टिव लर्निंग मतलब स्टूडेंट को केवल लेक्चर स्पेसिफिकली सुनना नहीं है, कुछ करने के मौके देने हैं। स्टूडेंट कंसेप्ट को समझा है तो उसे कंसेप्ट मैप बनाने को बोला जा सकता है कि आपने समझ लिया, अब एक कंसेप्ट मैप बनाइए। तो जब वो कंसेप्ट मैप बना रहा होगा तो जो उसने लर्निंग ली है उस लर्निंग को एनालिसिस करके वो अपने पॉइंटर्स, बुलेट्स लिख रहा होगा। तो यहाँ पे और साथ में हम कह रहे हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर यूज करना है। तो अब टेक्नोलॉजी केवल सिखाते उसे कि भाई माइंड मैप ये होता है, ऐसे ओपन करता है। अब हमने क्या किया, कोई एक कंसेप्ट लिया है, कंसेप्ट का कंसेप्ट में बनाना है टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। तो ये एक्टिव लर्निंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो एक्टिव लर्निंग किस लेवल पे है, एंट्री लेवल पर है, अडोप्शन पे है, इन्फ्यूजन पे है, उसके साथ वो मैट्रिक्स के साथ जाएगा। पहले हम अलग अलग इनको समझ लेते हैं। सेकंड है आपका कोलैबोरेटिव। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट करनी है कि स्टूडेंट ने कुछ एक्शन या कुछ लिख किया, उस पर दूसरे उसके साथ ही पीयर लर्निंग कमेंट कर सके, रिव्यू कर सकें। तो इस तरह आप उनसे कह सकते हैं कोई टॉपिक दे दें और उस पर डिस्कशन फोरम, चैट ओपन कर दें, आपस में एक दूसरे पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक दूसरा उसको रेस्पॉन्स कर रहा है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है कलेक्टिव लर्निंग की है। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग में काम पे फ्लिप्ड लर्निंग, यानी आपको जो कंसेप्ट, जिस आइडिया पे स्टूडेंट के साथ काम करना है, टीचिंग करनी है, उसको आप ऑलरेडी पहले ही कोई वीडियो बच्चों को भेज दीजिए, वो उसको सीख के आएंगे। यानी वो ऑलरेडी एक नॉलेज कंस्ट्रक्ट करके आपके साथ आ रहे हैं। अब जब आप उसके साथ डिस्कस करोगे, उसको फाइन करोगे, तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है फ्लिप्ड लर्निंग का। फ्लिप्ड लर्निंग इसलिए कह रहे हैं कि पहले ऑलरेडी आपने कंटेंट बच्चों को भेज रखा है, वीडियो द्वारा, प्रिंट द्वारा, बच्चे उसको सीख के अपने से आ रहे हैं, सेल्फ लर्निंग करके, फिर आप उसको फाइन कर रहे हो। तो ये कंस्ट्रक्ट, हाँ, यानी वो कंस्ट्रक्ट नॉलेज की ऑलरेडी एक लेवल की हो चुकी है। और नेक्स्ट ऑथेंटिक लर्निंग। ऑथेंटिक लर्निंग में स्टूडेंट्स को अगर मान लो सपोज मुझे पॉल्यूशन में बताना है, तो एक तो मैं लेक्चर देके बता रहा हूँ, कुछ रीडिंग्स में पढ़ा रहा हूँ, सिंपल है। आज बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं, वो डॉक्यूमेंट्री ऑलरेडी अच्छी डॉक्यूमेंट्री देखें। दूसरा, आसपास कोई ऐसा एरिया है, उस एरिया में विजिट कर पाएँ। तो ये जो लर्निंग होगी ये ऑथेंटिक लर्निंग के एग्जाम्पल है। गोल डायरेक्टेड लर्निंग। गोल डायरेक्टेड लर्निंग आपको कुछ कंसेप्ट बताने नहीं है, आपको कोई गोल दे देना है कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, बच्चों को एक असाइनमेंट पूरा करना है। इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ छोटे छोटे टास्क करने होंगे। तो अपना आप ही वो टास्क जो आपसे माइंड मैप कर बनाना होगा, उनको डॉक्यूमेंट्री देखनी होगी, उनको फ्लिप लर्निंग करनी होगी। पर क्यों करनी होगी, केवल फ्लिप लर्निंग नहीं, एक गोल पूरा करने के लिए। तो इस तरह आप उन्हें टास्क दे सकते हैं। तो वो लेवल समझ लेते हैं हम जो आपके टॉप साइड में लिखे होते हैं टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के। एंट्री लेवल से नाम से क्लियर है, सिंपल यूज हो रहा है टेक्नोलॉजी का यहाँ पर, जैसे मैंने कहा माइंड मैपिंग वगैरह यूज कर रहे हैं। अडॉप्शन लेवल पर तो कन्वेंशनल मीडियम जो लर्निंग प्रोसेस है, यानी स्टूडेंट को आपने कहा कि एक रिपोर्ट टाइप करके अर्न करनी है, तो ऑन पेपर पे भी रिपोर्ट टाइप की जा सकती थी, पर आपने कहा कि रिपोर्ट टाइप टेक्नोलॉजी को यूज करते कर दी, यानी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ रहा है। और इसी में अगर लेवल अगला बढ़ते हैं
अडेप्शन में। तो अब क्या कर रहा होगा स्टूडेंट की स्किल बढ़ चुकी होंगी, अब आप उसे एक रिपोर्ट बनाने को कह रहे हो। उस रिपोर्ट जब बना रहे हो नो केवल वो टेक्स्ट नहीं कर रहा है, उसमें कुछ इमेज सेटिंग करना, उसकी फॉर्मेटिंग करना, ये स्किल भी आ रही होंगी। इन्फ्यूजन में मेजर मीडियम जो डिलीवर कंटेंट का है वहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी यूज ही करनी है। यानी आप धीरे धीरे जो काम स्टूडेंट विदाउट टेक्नोलॉजी कर रहा था उसको रिप्लेस कर रहे हैं और उसको प्रो बना रहे हैं टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए। यानी अब वो जो प्रोजेक्ट और असाइनमेंट हम स्टूडेंट को दे रहे हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उसको फॉलो कर रहा है। लास्ट में ट्रांसफॉर्मेशन में है इस तरह का मटेरियल, इस तरह की क्लासरूम जहाँ जो टेक्नोलॉजी के बिना पॉसिबल ही ना हो। तो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, है ना, आपको ऑनलाइन कोर्स के सीखना है, वेब डेवलपमेंट है या फिर ब्लॉगिंग है, तो इसको आप थ्योरेटिकल नहीं सीख सकते, इसको आप करके सीखना होगा। तो यहाँ टेक्नोलॉजी को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, आप ऑलरेडी सारी टेक्नोलॉजी में जो जो माइनर से लेकर मेजर सारे कंपोनेंट सबको यूज कर रहे हो, समझ रहे हो और उसे यूज कर रहे हो। तो अब आपको देखना होगा कि एंट्री लेवल से ट्रांसफॉर्म लेवल तक की जर्नी है, और साथ में जो हमारे 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं लर्निंग से गोल ओरिएंटेड तक, उनके साथ में इसकी मैट्रिक्स बनानी है। तो एक एक मैट्रिक्स पर काफ़ी बात की जा सकती है, पर वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए एक आइडिया लेवल पर मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन मैट्रिक्स है क्या। होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने पास तक न रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कीजिए आसान सा काम, चैनल को सब्सक्राइब। इस तरह के अमेजिंग कंटेंट का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचता रहे। बने रहिए लर्निंग कमेटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।